हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो बच्चों आज शुरू करने जा रहे हैं कि क्लास 11 के इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट्स। दिस इज पार्ट ऑफ कैलकुलस। ये कैलकुलस का पार्ट है बच्चा और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 12th के बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं, लाइक कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, है ना। इस सब में लिमिट्स के कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज होते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। लिमिट सबसे पहले समझेंगे बच्चा तो व्हाट इज लिमिट, लिमिट होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इसको बड़ा ही सिंपल और साधारण एग्जांपल से समझाते हैं, मजा आ जाएगा। ध्यान से देखना, फील आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये समझ ही नहीं आता होता क्या है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पता ही नहीं चलता है। बच्चों एक फंक्शन ले रहा है f(x = x + 1), ठीक है। अब इस फंक्शन का 1 पर वैल्यू निकालो आप, तो 1 पर इसका वैल्यू कितना है बच्चा? 2 आएगा, ठीक है। अब क्या करो, 1 से थोड़ा ज्यादा लो, 1 से ज्यादा 0.001 लेंगे, ठीक, कितना आएगा? 2.0001 लेंगे। अच्छा अब 1 के करीब आते जाओ, मतलब इसे थोड़ा बड़ा लो, तो ये 2 के करीब आ जाएगा। और अगर 1 के करीब आएगा तो ये और 2 के करीब आएगा, अगर और करीब आएगा तो ये और 2 के करीब आएगा, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग बच्चों राइट साइड से x का वैल्यू 1 के करीब ले जा रहे हैं, तो y का वैल्यू दैट मींस फंक्शन का वैल्यू किसके करीब आ रहा है? 2 के करीब आ रहा है। उसी तरह से आप लेफ्ट साइड से बात करो, आप लोग 0.9996, तो ये कितना आएगा? 1.996। और करीब आओ तो ये 2 के और करीब आएगा। उसी तरह और करीब आओगे तो ये और करीब आएगा। उसी तरह और ज्यादा करीब आओगे तो ये और ज्यादा करीब आएगा। मतलब हम लोग जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस सूरत में भी फंक्शन का वैल्यू किसके करीब आ रहा है? 2 के करीब आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आप राइट साइड से जाओ या लेफ्ट साइड से जाओ, दोनों ही सूरत में फंक्शन का वैल्यू किसके करीब आ रहा है? 2 के करीब आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन का 1 पर लिमिटिंग वैल्यू कितना है? 2 है। लिमिट में हम लोग एक्चुअली यही करते बच्चा, फंक्शन का किसी पॉइंट के नेबरहुड की स्टडी करते हैं। मतलब उस पॉइंट के विजिनिटी में कुछ वैल्यू लेते हैं और उस पर फंक्शन का वैल्यू निकाल के देखते हैं, विजिनिटी में एकदम क्लोज में, करीब में, कि किसके करीब आता है। तो जिस पॉइंट के करीब आता है वही पॉइंट उस फंक्शन का क्या कहलाता है? लिमिटिंग वैल्यू। तो यहाँ पर देखो कि आप 1 के करीब ले रहे हो, चाहे राइट साइड से लो चाहे लेफ्ट साइड से लो, दोनों ही सूरत में किसके करीब आ रहा है? 2 के करीब आ रहा है। तो क्या कहोगे आप, इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कितना है? 1 पर 2 है। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर किस तरह के फंक्शन में हम लोग को लिमिटिंग वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है? खैर यहाँ तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये फंक्शन तो 1 पर डिफाइंड है। तो किस तरह के फंक्शन में लिमिट वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है, ये हम लोग सीखेंगे। कहाँ पर हम लोग किसी पॉइंट के नेबरहुड की स्टडी करते हैं, किस फंक्शन के लिए स्टडी करते हैं, तो ये हम लोग सीखेंगे। तो ध्यान से देखना, बहुत इजी है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, है ना। ध्यान से देखो बच्चों, फंक्शन है f(x = x² - 1 और x - 1), देखो फिर समझ आएगा। अच्छा इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते बच्चा, तो क्या आ जाएगा? x - 1, ये x + 1 और ये x - 1, ठीक है। अब तुम देखो इसका 2 पर वैल्यू निकालो, तो इसका 2 पर वैल्यू कितना आएगा? 3। इसका 3 पर वैल्यू निकालो। अच्छा इसको सिंपलीफाई करके क्या लिखेंगे? x + 1। 3 पर वैल्यू निकालो बच्चों तो ये 4 आएगा, 4 पर निकालो तो इसका वैल्यू 5 आएगा। उसी तरह 5 पर निकालो तो 6 आएगा। उसी तरह से इसके लिए भी करते हैं, इसका वैल्यू 2 पर निकालो 3 आएगा, 3 पर 4 आएगा, 4 पर 5 आएगा और 5 पर कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको फील आ रहा होगा कि सर ये दोनों तो इक्वल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो x का वैल्यू रख रहे हैं और उस पर जो वैल्यू आ रहा है f(x) का, सेम यहाँ भी वही हो रहा है। यहाँ भी x के उसी वैल्यू के लिए f(x) का वैल्यू सेम आ रहा है, तो ये दोनों तो इक्वल फंक्शन है ना। लेकिन बच्चा अभी ठहरो, देखो अभी खेल पूरा नहीं हुआ है। 1 पर आप इसका वैल्यू निकालो तो ये आएगा 0/0, लेकिन 1 पर इसका वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। अब देखो फिर गड़बड़ हो गया, यहां तक सारे वैल्यू सेम आ रहे थे, 2 पर 3 आ रहा था, 3 पर 4, 4 पर 5, लेकिन यहां पर लोचा हो गया ना लोचा। 1 पर ये आ रहा है 0/0 और 1 पर ये आ रहा है 2। अरे भाई रख के देखो ना, 1 पर कितना आएगा? 0/0 फॉर्मेट अप्रोच करेगा। और बच्चों ये कौन सा फॉर्मेट है? ये मैथ में इंडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है।
मतलब ये डिटरमाइन नहीं हो सकता 1 पर इस फंक्शन का वैल्यू, क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, दैट मींस डिटरमाइन नहीं हो सकता है। लेकिन 1 पर तो ये 2 आ रहा है, तो अरे बच्चा 1 पर इस फंक्शन का वैल्यू 2 आ रहा है ना, इस मदर फंक्शन का थोड़ी आ रहा है, इस मदर फंक्शन का तो 0/0 आ रहा है, तो फिर ये 2 है क्या? तो बच्चों यही 2 तो इस फंक्शन का 1 पर लिमिटिंग वैल्यू है, यही तरीका तो है लिमिटिंग वैल्यू निकालने का। इसी मेथड से तो निकालते हैं, उस अनवांटेड फंक्शन को हटाते हैं जिसकी वजह से फंक्शन मीनिंगलेस होता है, और वो अनवांटेड फंक्शन कौन है? x - 1 है, उसको रिड्यूस करते हैं और जो वैल्यू आता है वही इस फंक्शन का क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू होता है। मतलब कि 1 पर ये फंक्शन 0/0 फॉर्म को अप्रोच कर रहा है, 1 पर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म को अप्रोच कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप 1 से थोड़ा आगे बढ़ोगे और 1 से थोड़ा पीछे आओगे, उसके नेबरहुड, दैट मींस उसके पड़ोस में जैसी आप वैल्यू लोगे, तो उसका वैल्यू किसके करीब आएगा? 2 के करीब आएगा, है ना। इस फंक्शन का वैल्यू जैसे 1 से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम लोगे तो फंक्शन का वैल्यू, इसका वैल्यू किसके करीब आएगा? 2 के करीब आएगा। तो ये 1 पर इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है कौन? 2। यही तरीका है निकालने का। बात समझ में आ रही है ना। ये 2 इस फंक्शन के लिए एग्जैक्ट है, x+1 के लिए, लेकिन इसके लिए बच्चा ये लिमिटिंग वैल्यू है, क्योंकि 1 पर तो ये बेचारा मीनिंगलेस है, 0/0 फॉर्म पे अप्रोच कर रहा है, हिला रहा है। तो यही तरीका है लिमिटिंग वैल्यू निकालने का। लेकिन सबसे पहला सवाल उठता है कि सर लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? हम कैसे जानेंगे किस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है? तो खैर ये तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, अगर इस तरह का इंडिटरमिनेट फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है 0/0, ∞/∞, तो उस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, है ना। अगर ये लोचा नहीं होता तो लिमिट का जन्म भी नहीं होता। इसी लोचे की वजह से लिमिट का जन्म हुआ। फंक्शन 0/0, ∞/∞ इस तरह का फॉर्मेट अप्रोच करता है, तो हम लोग फिर एक बाईपास मेथड यूज करते हैं, जिसको लोग क्या बोलते हैं? लिमिट। बात क्लियर हो रही है? चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के ऊपर कि सर लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा। अच्छा, उससे पहले बच्चों हम लोग देख रहे हैं कितने टाइप्स के इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, किस किस तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, कहां पर हमको लिमिट निकालने की जरूरत पड़ती है। तो ये बच्चा होता है 0/0, ∞/∞, ∞, ∞ (0), 1 पर पावर ∞, ∞ पावर 0 और 0 पावर 0। ये 7 तरह के होते हैं बच्चे। कितने तरह के होते हैं? 7 तरह का। ये 7 तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, जहां पर आपको उस फंक्शन का उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इस तरह का फॉर्मेट आ रहा है, आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी होगी। समझ में आ रही है? चलो तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के ऊपर। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों किसी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो। अरे अभी जस्ट बताए ना कि आप उस फंक्शन के लिए निकाल रहे थे 1 से थोड़ा ज्यादा लेकर के, तो किसके करीब आ रहा था? 2 के करीब आ रहा था। 1 से थोड़ा कम लेकर के निकाल रहे थे तो भी किसके करीब आ रहा था? 2 के करीब आ रहा था। दोनों ही सूरत में किसके करीब आ रहा था? 2 के करीब आ रहा था। तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन का लिमिट 1 पर एग्जिस्ट करेगा। मतलब RHL इक्वल टू अगर LHL हो तो राइट हैंड लिमिट, आप राइट साइड से जो वैल्यू ले रहे हो 1 से ज्यादा ले रहे हो तो वो आपका राइट हैंड लिमिट हो गया, और 1 से जो कम ले रहे हो तो वो आपका लेफ्ट हैंड हो गया। तो 1 से ज्यादा 1 से कम, दैट मींस RHL LHL अगर बराबर है किसी फंक्शन के लिए किसी भी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो RHL इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों? LHL किस पर? उस पॉइंट पर। चलो उस पॉइंट को मान लेते हैं at x इक्वल टू a। इसको ऐसे भी लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। यही लिखने का शैली है लिमिट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a प्लस, दैट इज a से थोड़ा ज्यादा, और x टेंड्स टू a माइनस a से थोड़ा कम। दिस इज टेंड्स टू। ये एरो क्या बोलते हैं बच्चों? टेंड्स टू, है ना। मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, टेंड करा, a से थोड़ा ज्यादा है, और ये a माइनस a से थोड़ा कम, है ना। तो अब सवाल है कि कितना a से ज्यादा लेंगे, तो इसके लिए कॉमन रिप्रेजेंटेशन दिया गया भाई, वो h से डिनोट होता है। अगर आप a से ज्यादा या कम ले रहे हो तो कितना ज्यादा लोगे? h ज्यादा लोगे, जहां h क्या है? टेंड्स टू 0, बहुत ही छोटा नंबर। तो जो यहां पर h कैसा नंबर है? इनफाइनाइट सिमल नंबर। कौन सा नंबर इसको बोलते हैं? इनफाइनाइट सिमल नंबर, इनफाइनाइटली स्मॉल। जितना ज्यादा पॉसिबल हो आप उतना छोटा लोगे,
है ना। तो h कैसा नंबर है, बहुत ही छोटा, टेंड्स टू 0। अब ये h की क्या मजबूरी थी यार, ये h की क्या मजबूरी थी, h क्यों लिया गया, अब एक नया झंझट क्यों पैदा किया। तो बच्चा यही ये झंझट नहीं, ये सहूलियत के लिए ऐसा किया गया है। क्योंकि जब a से ज्यादा लेने की बात हुई तो लोगों के लिए चॉइसेस अलग लगते हैं। a से ज्यादा तो कुछ लोग 0.0001 ज्यादा ले रहे थे, कुछ लोग और ले रहे थे, कुछ लोग और ले लेते थे। ये सब के झंझट से बचने के लिए इसका एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया h। बात समझ में आ रही है ना। जैसे हम अभी लिख रहे थे ना 1.0001 ले रहे थे, फिर 1.001 लिए, फिर 1.0001 लिए, तो यही का कॉमन रिप्रेजेंटेशन दिया गया h, है ना। क्योंकि हम जो भी ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, काफी छोटा नंबर ले रहे हैं, टेंड्स टू 0। बात समझ में आ रही है। तो जब भी बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात होगी तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल टू दिखा दो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। इसको हम लोग RHL कहते हैं और इसको LHL कहते हैं। अगर दोनों बराबर आ जाए तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। फील आ रहा है। चलो अगर फील नहीं आ रहा तो क्वेश्चन से फील करवाते हैं ना, देखो तो फील आ जाएगा बढ़िया से। चलो मुझे क्वेश्चन करवाते हैं। देखो क्वेश्चन पर बात करें, डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट f x इक्वल टू मोड x अपॉन x, जहां x नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। बच्चों इस फंक्शन के लिमिट के एग्जिस्टेंस को डिस्कस करनी है, कैसे करोगे, चलो देखो। हमारे पास क्या है भाई, देखो RHL, तो RHL क्या होगा, 0 से ज्यादा आपको लेना है, क्योंकि किस पर बात कर रहे हैं, लिमिट का 0 पे बात कर रहे हैं, तो 0 से ज्यादा RHL में यही होता है राइट हैंड लिमिट। तो 0 से ज्यादा कितना लेंगे, है ना, h ज्यादा लेंगे, 0 प्लस h, जहां h क्या है टेंड्स टू 0। अब बच्चा 0 से आप ज्यादा ले रहे हो तो उसके लिए कौन सा फंक्शन सही रहेगा चुनना, तो ऊपर वाला मोड x बाई x। और यहाँ साफ लिखा हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, या तो 0 से ज्यादा होगा या 0 से कम होगा। जब नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको ये फंक्शन सेलेक्ट करने हैं। बात समझ में आ रही है। तो चलिए पुट करते हैं उसमें 0 प्लस h, 0 प्लस h। अब मोड 0 प्लस h क्या होगा बच्चा, h ही होगा, और ये भी h। अब h बाई h, h टेंड्स टू 0 के लिए कितना हो जाएगा रे, 1 हो जाएगा। अरे भाई कितना भी छोटा नंबर हो, अगर उसका आप रेशियो निकालोगे तो 1 ही आएगा ना। बात समझ में आ रही है। और ये कितना भी छोटा नंबर हो, देखो 0.0000001, 0.0000001, 2 4 6 3 2 5, एक छूट गया, तो इसका रेशियो निकालो तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अरे कितना भी छोटा नंबर हो, अगर उसका रेशियो निकालो तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। उसी तरह से बात करेंगे किसका, LHL का। तो LHL का मतलब क्या होता है बच्चों, h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h। अच्छा 0 माइनस h तो कितना कम करोगे, h कम किया ना, तो 0 माइनस h, तो इसके लिए कौन सा वैलिड रहेगा, यही वैलिड रहेगा। अरे भैया 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 0 से कम, दैट मींस 0 के बराबर नहीं, तो इसलिए यही वैलिड रहेगा। तो पुट करो 0 माइनस h डिवाइडेड बाय 0 माइनस h। अच्छा 0 माइनस h का मोड वैल्यू क्या होता है बच्चों, h ही हो जाएगा, h टेंड्स टू h बाय माइनस h, और ये कितना आ गया, -1। तो यहां पर देखो RHL आपका आया 1 और LHL आया -1। तो आप क्या कहोगे कि सर यहां पर RHL नॉट इक्वल टू LHL आ गया, तो हां भाई आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। तो वी कैन से लिमिट h टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। आप क्या कहोगे कि फंक्शन का लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। चलो अच्छा एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक ग्राफिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, और ज्यादा फील आएगा, और ज्यादा मजा आएगा। मिटाया, चलो मिटाया। चलो बच्चे ग्राफिकल क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। एक फंक्शन का ग्राफ है इस तरह से कुछ,
ये 1.5 ले लिए, चलो ये 1 ले लेते हैं ना, और ये वैल्यू ले लेते हैं बच्चा 1, ये हमने ले लिया 2, ये ले लिया 3 है ना। ये हमने लिया -1 और इसका नाम दे दो तुम 3। अब देखो कुछ सवाल ये मान लो किसी फंक्शन y पर fx का ग्राफ है, देखो ध्यान से फील आएगा। पहला सवाल बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू -1 fx आपको बताना है। दूसरा सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx आपको बताना है ना। तीसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx आपको बताना है वही। चौथा सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 3 fx आपको बताना है। तो x टेंड्स टू -1 कितना होगा बच्चों? तो देखो -1 आपका यहाँ, आप -1 से थोड़ा ज्यादा लो या -1 से थोड़ा कम लो, है ना। दोनों ही सूरत में किसके करीब आएगा रे? दोनों ही सूरत में फंक्शन का वैल्यू 3 के करीब आएगा। तो -1 पर इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। आप RHL निकालो या फिर LHL निकालो, किस पर? -1 पर। तो दोनों ही सूरत में किसको अप्रोच करेगा? y के अलोंग 3 को अप्रोच करेगा। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना बोलेंगे? -1 पे 3 बोलेंगे। फील आ रहा है? चलो, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx 1 पर किसके करीब आएगा बच्चों? देखो 1 से अगर आप थोड़ा ज्यादा लोगे, सॉरी कम लोगे, और 1 से थोड़ा ज्यादा लोगे, दोनों ही सूरत में किसके करीब आएगा? 1 के करीब आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx क्या है आपका? 1 है इसका लिमिटिंग वैल्यू। उसी तरह से 0 पे बच्चों, तो 0 पे देखो 0 से अगर थोड़ा सा ज्यादा ले रहा और 0 थोड़ा सा कम ले रहा, तो किसके करीब आ रहा है बच्चों? ये 2 के करीब आ रहा है। तो 0 पर इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा? 2 होगा, है ना। 0 पर लिमिटिंग वैल्यू इसका कितना होगा? 2 होगा। लेकिन जैसे बात करेंगे 3 की, तो 3 में देखो, 3 में जैसे तुम RHL पर जाते हो 3 से ज्यादा, ठीक है। जैसे तुम 3 पर RHL से जाते हो 3 से ज्यादा, 3 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है ना, ध्यान से देखो। तो किसको करीब अप्रोच करेगा? ये 3 को अप्रोच करेगा। और 3 से जैसे कम आते हो तो किसके अप्रोच करेगा बच्चों? ये 2 को अप्रोच करेगा। बात समझ में आ रही है? तो RHL इसका कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, और LHL कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि 3 पर इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है? 3 पर इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन का लिमिट निकालते हैं ग्राफिकली। ये तो खैर आसान है बहुत, है ना। आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे बेहतरीन क्वेश्चन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल आगे हम लोग इसके बात करेंगे, इसके और भी कुछ कंटेंट के ऊपर। तब तक के लिए बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे वीडियो को आप पसंद कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो सपोर्ट करो, है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने सर्कल्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। अभी इनिशियल है, तो जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत कर पाएंगे। तो ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।